नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोगों के मन में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि एसआईपी करें कि म्यूचुअल फंड करें, लमसम करें म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का जो तरीका है एसआईपी के रूप में है, लमसम के रूप में है और एसटीपी के रूप में भी होता है। तो मैं एसआईपी और लमसम के रूप में मैं पैसा डालने के तरीके पे मैं बात करना चाहता हूँ कि अक्सर लोग डाउट में रहते हैं कि एसआईपी के रूप में मैं पैसा डालूं कि लमसम के रूप में पैसा डालूं। इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं ये बताने का कोशिश करूंगा कि एसआईपी के रूप में पैसा डालें कि लमसम के रूप में पैसा डालें। ये क्वेश्चन हमेशा लोगों को मन में, जहन में घूमते रहता है कि किस रूप में पैसा डाला जाए। तो पैसा तो म्यूचुअल फंड में किसी रूप में डाल सकते हैं, लेकिन रिस्क किस में ज़्यादा है किस में नहीं है ये मैं बताना चाहूँगा। ऐसे तो लंबे समय में न एसआईपी में रिस्क है न लमसम में रिस्क है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा निवेश की राशि जो होती है एसआईपी के रूप में कम और नियमित किया जाता है। अगर एसआईपी आप कर रहे हैं तो 5,000, 2,000, 500, 100 रुपया से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लाख 2 लाख से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो निवेश की राशि जो होती है कम और नियमित होती है और लमसम में एक साथ बड़ी राशि लगाना पड़ता है और जोखिम जो है कम होता है, एसआईपी में कम होता है। एसआईपी में जोखिम इसलिए कम होता है कि एक एवरेज रिटर्न अच्छा मिलता है। कभी वही कोई भी स्कीम है 10 रुपये के एक एनएवी पे लेते हैं तो कभी 9 रुपये के एक एनएवी पे तो कभी 12 रुपये के एनएवी पे, तो एक एवरेज रिटर्न अच्छा हो जाता है और जो जोखिम होता है लमसम में ज़्यादा होता है। कहने का मतलब ये है कि मार्केट अगर टॉप पे हो और एनएवी हाई पे हो तो रिटर्न जो है ज़्यादा टाइम के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा अच्छे रिटर्न के लिए। मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि लंबे समय में म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न लंबे समय, अब मन में एक क्वेश्चन घूमता है कि लंबे समय कितना होता है। मेरा मानना यह है कि 7 साल से 10 साल तो किसी व्यक्ति में को म्यूचुअल फंड में पैसा रखना ही चाहिए कि क्योंकि 10 साल में 2 से 3 साइकिल अप एंड डाउन का हो जाता है तो एक एवरेज रिटर्न में अच्छा खासा इनकम होता है। बाज़ार की स्थिति कैसे भी हो, टॉप पे हो या डाउन में हो, एसआईपी में निवेश करने का कोई निर्धारित समय नहीं है। लेकिन अगर आप लमसम के रूप में पैसा डाल रहे हैं तो कोशिश करना है कि जो एनएवी है डाउन एनएवी पे और मार्केट अगर डाउन है तो पैसा लगाया जाए। ये तब भी संभव है कि जब एक एडवाइज़र के राय से आप पैसा डालें या खुद की जानकारी हो। अगर खुद की जानकारी हो तब भी अच्छे से अच्छा लमसम आप कर सकते हैं और टाइम टू टाइम टॉप अप कर सकते हैं। निवेश करने का जो आदर्श निवेशक क्या है, एसआईपी के रूप में जो नौकरी पेशा आदमी है, जो जॉब पेशा वाले आदमी है या जिसकी नौकरी 10, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 के रूप में हो और वो निवेश करना चाहते हैं तो एक छोटे अमाउंट से एसआईपी के रूप में अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हैं। लेकिन लमसम जब किया जाता है तो बड़ी राशि वाले जो जिसके पास कैपेसिटी अच्छा खासा है पैसा डालने का, लमसम करने का, तो उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अधिक अमाउंट के रूप में लमसम किया जाता है। तो लंबे टाइम में कभी भी एसआईपी हो या लमसम हो रिटर्न आपको बेहतर ही देता है। लेकिन कम समय में अगर लमसम कर रहे हैं और हाई एनएवी पे आप ले लिए और हाई एनएवी पे अगर ख़रीदारी हो गया है लमसम के रूप में तो उसमें कुछ समय के लिए आपको रुकावट आ सकता है, कम रिटर्न मिल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का एक तरीका है एसआईपी और लमसम, और इसके अलावा एक एसटीपी भी है। तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास ज़्यादा अगर राशि है तो इकट्ठे भी डाल सकते हैं लमसम के रूप में। लेकिन जब भी लमसम के रूप में आप पैसा डालें तो उसको एसटीपी के रूप में अपने एडवाइज़र की राय से
अपने एडवाइज़र के राय से अगर लमसम करते हैं तो STP के रूप में आप पैसा डालें तो थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि कभी कभी हाई मार्केट पे, हाई NAV पे परचेजिंग कर लेने के बाद साल 2 साल तक रिटर्न उतना सही नहीं दे पाता है। इसीलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, मेरी जानकारी कैसे लगी, अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।